हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि ये जो हमें चार एलिमेंट्स गिवन है, हमें ये बताना है कि इन चारों एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी मैक्सिमम होएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस तरीके से अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? बेसिकली ये एनर्जी होती है एक तरह की जो रिलीज होती है जब एक न्यूट्रल एटम कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। मींस व्हेन न्यूट्रल एटम विल एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करेगा? एन इलेक्ट्रॉन। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होएगी ना, जब उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होएगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी। सिंपल टर्म्स में हम ऐसे भी कह सकते हैं द एटम दैट कैन मोस्ट इजीली होल्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा एटम जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। द एटम वो एटम होएगा जिसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बड़ा हाई होएगा, यानी कि जिसका ज्यादा होएगा न्यूक्लियस चार्ज, ऑब्वियस सी बात है उसकी हाईएस्ट होएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस तरीके से होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जब एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम में होएगा इलेक्ट्रॉन का एडिशन, तब एनर्जी होएगी एक तरीके की रिलीज, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और साथ ही साथ इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ से, इस तरीके से। और अब हमें पीरियोडिक टेबल पता है कि क्या होता है। पीरियोडिक टेबल एक एक्चुअली टेबल होती है जिसमें हम प्रॉपरली सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट्स का, केमिकल एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में। और जब उस टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट इस तरीके से हॉरिजॉन्टली जाते हैं, तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस चार्ज है, न्यूक्लियस चार्ज यानी कि पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज है, वो इंक्रीज होता है। इट विल इंक्रीज, जिसके कारण न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण इसकी पुलिंग पावर यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत भी इंक्रीज होएगी। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, गेन करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण एनर्जी रिलीज होएगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होएगी। इस तरीके से होता है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसी कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो भी क्या होगी हमारी? इंक्रीज होगी, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं नोबल गैसेस की। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे एंड में आती है इनर्ट गैसेस, 18th ग्रुप में नोबल गैसेस। ये होती है स्टेबल, स्टेबल होती है, ये रिएक्शन में आती ही नहीं, ना कोई ये गेन करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन, ना ये लूज करना चाहेंगे। विच मीन्स इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, वो होती है बड़ी लो। हेयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होएगी इनकी बड़ी लो। इसीलिए हमारा इधर कोई भी आंसर अगर देखा जाए तो इधर 18th ग्रुप में से नहीं हो सकता। इसके बाद आता है हमारा 17th ग्रुप, जो कि होता है हैलोजेंस, जिसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इस तरीके से देखते होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, फिर आयोडीन हो गया, फिर AT आता है हमारा। इस तरीके से ये होता है 17 ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ना बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा, बहुत ज्यादा गेन करने की ट्राई करेगा ये, ताकि ये स्टेबल हो। स्टेबल होएगा मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इधर 17 ग्रुप में होएगी अच्छी। तो हमें ऑप्शन में गिवन है नाइट्रोजन, फिर हमें गिवन है इधर ऑक्सीजन, फिर आएगा फ्लोरीन, और एट द एंड हमारा क्या आ जाएगा? क्लोरीन। अब हमें ये तो पता चल गया कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होएगी। ठीक है, विच मीन्स आंसर हमारा फ्लोरीन या क्लोरीन में से आएगा। और एक और बात, फ्लोरीन और क्लोरीन हेलोजेंस है, मींस ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेंगे। इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेंगे, विच मीन्स ये एनर्जी रिलीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है
इंक्रीज होएगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये जो है इनर्ट गैस की बात थी इधर, जहां पे ये स्टेबल होते हैं ये और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होएगी। अब हम बात कर रहे हैं इधर बिलो हेलोजेंस की, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि फ्लोरीन या क्लोरीन में से हो सकता है हमारा आंसर, लेकिन अगर हम फ्लोरीन एटम को देखें तो फ्लोरीन एटम ना बहुत ज्यादा स्मॉल साइज का होता है, इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को जब ये गेन करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, रिपल्शन, क्योंकि साइज क्या है हमारा इधर छोटा है फ्लोरीन एटम का, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होगी रिपल्शन। इसी कारण फ्लोरीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर पाएगा, नॉट गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसी कारण हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होएगा क्लोरीन, क्योंकि ये दोनों फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों हैलोजेंस है, दोनों के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों ही गेन करना चाहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन ताकि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो इस तरीके से। तो क्लोरीन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन होता लेकिन फ्लोरीन का साइज होता है स्मॉल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी इसी तरीके से। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। तो एक बार हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। ये है हमारा फाइनल आंसर। So now I hope you all understood this question. All the best.